हिमाचल की पराशर झील अपवित्र हो गई है। देवता पराशर जी ने गूर के जरिए दी है चेतावनी और बताया है कि ये पवित्र टापू अब क्यों नहीं तैर रहा। पराशर झील के किनारे की शांति, देवी देवताओं की परिक्रमा, देव भक्तों का हुजूम यानी हिमाचल की आत्मा। देवता पराशर की झील ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, एक जीती जागती चेतना है। और आज इसी चेतना ने मौन होकर हमें एक चेतावनी दी है, क्योंकि वो टापू जो इस झील में तैरता था, जिसे कुछ लोग प्रभु की नाव कहते हैं और जिसे सदियों से देव परिक्रमा का प्रतीक माना जाता है, वो अब थम गया है। पिछले 8 से 9 महीनों में ये टापू ना हिला है ना डोला है। और पराशर ऋषि के गूर भाग सिंह खुद कहते हैं, देवता नाराज हैं। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ एक भूखंड है जो रुक गया, या ये कोई अदृश्य संकेत है जो आने वाले समय की भविष्यवाणी कर रहा है? और अगर ऐसा है तो हम सबको ये समझने की जरूरत है कि आखिर हिमाचल की इस पवित्र झील को अपवित्र किसने किया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले की गहराई, इसके पीछे की मान्यता, देव चेतावनी और वो सच्चाई जो हमें अंदर से हिला सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक ऐसा संकेत है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पराशर झील मंडी से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में बसी एक चमत्कारी झील है। यहाँ मान्यता है कि ऋषि पराशर ने तपस्या की, यहीं समाधि ली और यहीं से ये झील बनी। 13वीं शताब्दी में राजा बानसेन ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। तब से आज तक ये स्थान हिमाचल की आस्था का केंद्र रहा है। झील के बीच में एक तैरता हुआ भूखंड है, जिसे स्थानीय भाषा में टाहला कहा जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह टापू ऋषि की परिक्रमा करता है और इसकी गति झील की पवित्रता पर निर्भर करती है। पराशर ऋषि के गूर भाग सिंह ने बताया, कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, केवल गूर और कारदार देव दर्शन के लिए जा रहे थे, तब यही टापू दिन में 6 से 7 बार तैरता था, कभी एक छोर से दूसरे छोर, जैसे कोई संदेशवाहक। लेकिन अब 8-9 महीने हो चुके हैं और ये टापू एक ही जगह पर ठहरा है। गूर साफ कहते हैं, झील अब वैसी शुद्ध नहीं रही। पराशर ऋषि नाराज हैं और ये टापू का रुक जाना एक चेतावनी है। अब इसके कारण क्या है वो भी जान लीजिए। इसी जून के महीने में यहाँ सरनाहुली मेला लगा था। हजारों की भीड़ जुटी। पंजाब, दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश जैसे कई स्टेट से हजारों लाखों टूरिस्ट यहाँ पहुंचे। मगर फिर हुआ क्या कि श्रद्धा के साथ लापरवाही भी यहाँ पहुंच गई। देवता जी के दरबार में शराब की बोतलें, सैनिटरी नैपकिन, बच्चों के डायपर, प्लास्टिक का कचरा और गंदगी फैली। कुछ मंदिर के पास तो कुछ झील में। लोगों ने अपने साथ लाए कूड़े को थैलियों में समेटा और उठाकर फेंक दिया दादू पराशर की इस पवित्र झील में। इचनी गांव के रहने वाले धूमल ठाकुर बताते हैं कि उनकी ऋषि स्वच्छता सेना अब तक 10 लाख से ज्यादा शराब की बोतलें और सैकड़ों क्विंटल कचरा झील और मंदिर परिसर से हटा चुकी है। इसलिए अब सवाल उठता है, क्या पराशर अब सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स की लोकेशन बनकर रह गया है? क्या हमें याद है कि ये ऋषियों की तपोभूमि है? क्या हमें खबर है कि इस टापू का रुकना कई बार हिमाचल में सूखे और आपदाओं से जुड़ा रहा है? या हम बस घूमकर लौट जाना चाहते हैं बिना हिसाब दिए? कई बुजुर्ग कहते हैं, जब देवता चेतावनी देते हैं तो वो पहले मौन होते हैं, फिर संकेत देते हैं, और अगर तब भी अनसुना किया गया तो परिणाम सीधे होते हैं। झील का टापू थम गया है, मतलब देवता ने अपना मौन संकेत दे दिया है। अब हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। हिमाचल की पहचान केवल पहाड़ नहीं, उसकी देव संस्कृति है। यहाँ देवता पंचायतों का हिस्सा होते हैं। यहाँ फैसले तर्क नहीं, संकेत से लिए जाते हैं। ऐसे में जब खुद पराशर ऋषि का टापू रुक जाए तो इसे सिर्फ प्राकृतिक घटना कहकर टालना हमारी आत्मा की हार है। अब जरूरत है चेतने की। अब जरूरत है कि सरकार पराशर झील जैसे धार्मिक स्थलों के लिए सख्त नियम बनाए, टूरिस्ट की संख्या सीमित हो, प्लास्टिक और शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और हर गड़बड़ी पर भारी जुर्माना तय हो। ये सिर्फ सफाई का नहीं, हिमाचल की आत्मा के सम्मान का सवाल है। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ स्थायी निगरानी तंत्र हो, ताकि दोबारा कोई इस पवित्र धाम को अपवित्र करने की हिम्मत ना करे। और हम सबको भी अब सोचने की जरूरत है कि क्या हम केवल फोटो लेने आए थे या देवभूमि से कुछ सीखने? क्योंकि अगर हमने अब भी नहीं सीखा तो अगली बार शायद देवता पराशर मौन नहीं रहेंगे। हमारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही। नमस्कार।